जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का सूर्य का राशि परिवर्तन कर्क राशि अपनी मित्र राशि में प्रवेश करना और कैसा रहेगा यह प्रभाव मेष से मीन राशि तक एवं लगन तक, ये लगन और राशि दोनों पर वीडियो है। तो क्या प्रभाव रहेगा ये समझेंगे। ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना गया है और वैदिक ज्योतिष में यह एक महत्वपूर्ण और प्रमुख ग्रह है। जन्म कुंडली के अध्ययन में सूर्य की अहम भूमिका होती है और हिंदू धर्म में सूर्य को देवता का स्वरूप माना जाता है और यहीं सूर्य जो है जगत पिता कहलाया गया है और साथ में आत्मा का कारक है। ये धार्मिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना गया है और यहीं सूर्य का 12 राशियों पर प्रभाव रहता है। तो ये सूर्य कुंडली में पिता को प्रतिनिधित्व करता है और सूर्य यदि देखा जाए तो ग्रहों का लीडर भी है। सूर्य की महादशाएं रविवार का दिन जातक के लिए बहुत अच्छा रहता है। यदि सूर्य उच्च का है देखा जाए मेष राशि में तो तुला राशि में ये नीच का होता है। तो अब यह समझना है कि सूर्य का मतलब कि समृद्धशील बनाना, ईश्वर पर विश्वास करना, धन का संचय करना सूर्य का ये कार्य है और सरकारी पद है, सरकारी क्षेत्र है, सरकारी चिकित्सक वर्ग है। तो ये सरकारी क्षेत्र से इंडिकेट करता है। जिसका सूर्य यदि उच्च का होता है तो उसके ओज और उसका आभा मंडल इतना मजबूत होता है कि लालिमा लिया हुआ चेहरा होता है, ये समझिए आप। और ये रिश्ते बनाने में बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा ये महत्वाकांक्षी और घमंडी ये थोड़ा ये प्लैनेट्स है सूर्य अपने में। अब यहाँ देखते हैं कि मेष राशि व मेष लगन के अनुसार तो आपका सूर्यदेव पंचमेश हैं और आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे। पंचमेश जब चतुर्थ भाव में बैठेगा आपकी संतान देगा, आपकी संतान से सुख कराएगा, आपकी शिक्षा अच्छी करेगा, शिक्षा में आपकी सफलताएं रहेंगी और शिक्षा के साथ मकान भूमि वाहन सुख आपको रहेगा। इस मकान भूमि वाहन सुख के साथ में यदि देखा जाए तो आपका समय ये उचित रहेगा। माता का सुख रहेगा, पिता का सुख रहेगा और यही ऊंचा पद मिलेगा, यश कीर्ति आदि आपको मिलेगी। अब इस प्रकार से कोई वाहन खरीद सकते हैं, आपकी पीएचडी जो रुकी थी पूर्ण हो सकती है और यहीं सूर्यदेव यदि देखा जाए तो आपके जो लाभ है, आपका प्रॉफिट है उसमें वृद्धि कर रहा है और धन का संचय अच्छा करेगा। अब पुष्य नक्षत्र में जब ये गोचर करेंगे तो ये पुष्य नक्षत्र आपका शनि है इसका स्वामी और ये आपके दशम भाव और लाभ भाव को एक्टिवेट कर देगा। आपको लाभ होगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपकी इच्छाएं जागृत होंगी, आपकी इच्छाओं का पूर्ण होना है, फिर ऊंचा पद मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, यश मिलेगी, कीर्ति मिलेगी। तो सूर्यदेव आपके जो है हर वृद्धि का कारक बन रहा है। तो यहाँ ये देखा जाए अश्लेषा नक्षत्र में जब ये आएंगे तो यहाँ अश्लेषा नक्षत्र प्राय देखा जाए थोड़ा भाइयों से विवाद करा सकता है और वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना है। पराक्रम और साहस की वृद्धि रहेगी और नौकरी में परिवर्तन होना है और परिवर्तन होकर उच्च पद की प्राप्ति होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे। इस दौरान यदि देखा जाए तो यहाँ सूर्य यदि देखा जाए तो आपके जो जरूरी काम थे वे पूर्ण होंगे, मित्रों और संबंधियों से मदद मिलेगी, व्यापार और नौकरी के लाभ होंगे और इस प्रकार से वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाएं। और वृषभ लगन व वृषभ जातकों के लिए यदि देखा जाए व्यापार और रोजगार के सेहत का सामान्य ये योग बना रहेगा। प्राय थोड़ा आलसी रहेंगे, इसमें थोड़ा क्रोधी भी स्वभाव रह सकता है इस दौरान। लेकिन हाँ ये है कि मित्रों के सहयोग से आप कोई ना भूमि कोई वाहन खरीदेंगे, भाग्योदय होगा, पिता के सहयोग से आप बिजनेस आगे बढ़ेंगे, माता का सुख होगा क्योंकि सूर्यदेव आपके पराक्रम में चलेंगे और प्रवेश करेंगे और पराक्रम आपका साहस में वृद्धि कराएगा, यही आपको नीडर बनाएगा, यही आपको बोल्ड बनाएगा। यही देखा जाए सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता और लीडर को आगे बढ़ाएगा। जब यह अगर पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आपका नवम भाव एक्टिवेट, भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा, कर्म एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ आपको नई नौकरी में परिवर्तन, ऊंचा पद मिलेगा, मान मिलेगा, यश मिलेगा, भाग्य उदय होगा और धर्म यात्राएं रह सकते हैं इस दौरान। यदि देखा जाए व्यापार और रोजगार आपका बहुत बढ़िया होगा
इसी दौरान और अधिकारियों की आपकी मदद मिलेगी और आपको धन लाभ रहेगा, ऊंचा पद मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इस समय ये समझते हैं। ये लग्न और राशि पे आधारित है। मिथुन लग्न के यदि देखा जाए आपके द्वितीय भाव में सूर्य चलेंगे, प्राय थोड़ा नेत्रों में पीड़ा करेंगे, आपकी वाणी में पीड़ा करेंगे, लेकिन कुटुंब का सहयोग आपको मिलेगा। पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी, कोई लेखन में वृद्धि होगी और यही आपके कोई ना कोई नया मेहमान आपके घर में आएगा इस दौरान, और यही आपका धन का संग्रह है, चाहे गोल्ड में है, प्रॉपर्टी में है, लैंड में है, किसी भी प्रकार की देखा जाए इन्वेस्ट किया है धन का आपने, चाहे शेयर्स में किया है, तो आपको लाभ मिलेगा। अब जैसे ही पुष्य नक्षत्र में ये गोचर रहता है तो शनिदेव देखा जाए तो शनिदेव है उसके स्वामी, आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा, तो भाग्य में वृद्धि होगी, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता से लाभ होगा। और यही देखा जाए तो आपकी रिसर्च पूर्ण होगी, रिसर्च ये पूर्ण होती दिख रही है। यही आपको गुप्त धन यहाँ प्राप्ति का योग बनेगा। जब अश्लेषा नक्षत्र में सूर्य देव आएंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा भाव आपका लगन, आपका चतुर्थ मकान, भूमि, वाहन, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होगी। यदि इनकी दशाएं रहेंगी बुध की, सूर्य की, शनि की, तो ये आपको लाभ मिलेगा। इस दौरान आपके साहस में वृद्धि हो जाएगी और आपका व्यक्तित्व, आपका ऊंचा पद, आपके देखा जाए जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह बड़े होगा और उनके काज बढ़ेंगे। मानसिक रूप से आप मजबूत होंगे, शत्रु पक्ष पे आप हावी होंगे, नए लोगों से आपके संबंध बनेंगे। अब कर्क राशि व कर्क लगन के लिए तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा, क्योंकि आपके लगन में ही सूर्य आएगा, धन भाव का स्वामी, और दाम्पत्य जीवन अच्छा, बिजनेस अच्छा, व्यापार अच्छा, धन का संग्रह बहुत मजबूत, धन का संचय बहुत मजबूत। चाहे आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, चाहे आपने किसी भी प्रकार से बैंक से आपने कोई ना कोई अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो उससे लाभ होगा। जब ये पुष्य नक्षत्र में आएंगे तो पुष्य नक्षत्र यदि देखा जाए तो आपका शनिदेव यदि देखा जाए तो आपके सप्तमेश और आपके अष्टमेश है, आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे, व्यापार में अच्छा होगा, तो आपका विवाह का योग एक्टिव हो जाएगा। आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही थी, पति और पत्नी में जो तनाव हो रहा था वह समाप्त होगा और यहीं गुप्त धन मिलेगा। आपकी रिसर्च पूर्ण होगी। अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करने से आपके 12वां भाव और आपका तृतीय एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ विदेशों में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, विदेशों में आप पढ़ने जाएंगे, विदेशों के दौरान आपको लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा। व्यापार से आप चाहे बैंक से संबंधी काम है आपके, चाहे 4 व्हीलर के काम है, चाहे आपके देखा जाए इंश्योरेंस के काम है, उससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन प्राय थोड़ा रोग रह सकता है, वाहन सावधानी से चलाना है, खान पीन पे आपने ध्यान रखना है पूर्ण रूप से। और भाइयों के सहयोग से आप जो है अपना व्यापार आगे करेंगे और राइज करेंगे इस दौरान। अब सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समझते हैं, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए जो है लोग बाग आपकी पूर्ण मदद करेंगे। आपके जो फालतू खर्चे हो रहे थे, वो दौड़ भाग हो रही थी, चलते कामों में रुकावट आ रही थी, कुसंगतियों में जो पैसा आप फंसा रहे थे, ये समय आपका उचित आएगा। इन चीज़ों से आप बचेंगे और व्यसनों से बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नौकरी और व्यापार का योग पूर्ण रूप से बना हुआ है। सिंह लगन में राशि के अनुसार यदि देखा जाए तो यहाँ पे आपके धन खर्चा हो सकता है, व्यय हो सकता है, नेत्रों में पीड़ा हो सकती है, कोर्ट केसेस हो सकते हैं, काम काज में प्रॉब्लम आ सकती है, संतान से संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अपने राज छुपा के ही रखें तो अच्छा रहेगा। लेकिन यह है कि आपका सप्तमेश जब पुष्य नक्षत्र में जाएंगे सूर्यदेव, तो पुष्य नक्षत्र आपका शनि है उसका स्वामी, आपका सप्तमेश षष्ठ एक्टिव हो जाएगा। प्राय रोग आदि तो देगा, खर्चा आदि कराएगा, वाहन चोट वह लगा हुआ है इस दौरान, वाहन नहीं चलाना, न ही कोई नया व्यापार करना है इस दौरान। हाँ ये है कि नौकरी में परिवर्तन हो सकता है इस दौरान, नौकरी का सहयोग बढ़ेगा और पति और पत्नी में प्रेम मिलेगा और आगे जो है आप दोनों कोई ना कोई नया व्यापार करने का सोचेंगे, विचार करेंगे और इस प्रकार से नया व्यापार ना ही करें। कन्या लगन में कन्या राशि वालों के लिए देखा जाए तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो प्राय खर्चे रह सकते हैं, व्यर्थ का क्रोध भी रह सकता है, पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सामने आएंगे, प्रॉपर्टी में धन में निवेश सही समय ये नहीं है और आपके लिए किसी को उधार पैसा ना दे, वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाएं, दुर्घटना का भय है। किस प्रकार से ये समझते हैं, क्योंकि आपका लाभ भाव में सूर्यदेव रहेंगे, लेकिन आपका वेश है, वे हानि, खर्चे, रोग आदि ये संतान से भी विवाद कराता है। लेकिन हाँ शिक्षा अच्छी रहेगी, शिक्षा में PhD पूर्ण होगी, लेकिन यह पुष्य नक्षत्र में गोचर करने से पंचमेश और षष्ठेश एक्टिव हो जाएंगे। प्राय रोग चोट भय तो देंगे, लेकिन शिक्षा अच्छी देंगे, शिक्षा में सफलताएं रहेंगी, संतान सुख होगा। इस प्रकार से अब तुला लग्न में तुला राशि के लिए यदि देखा जाए
तो यहाँ पे आपका सूर्य देव दिग्बल कर रहे हैं, दिग्बल से मजबूती मिल रही है क्योंकि दशम भाव में सूर्य का गोचर रहेगा। मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, नौकरी में उच्च पद प्राप्त होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, मंथली इनकम आपका अच्छा होगा, मकान भूमि वाहन सुख अच्छा होगा, माता का सुख अच्छा होगा क्योंकि लाभेश है, सूर्य को दिग्बल मिल गया है दशम भाव में। अब यहीं यदि देखा जाए तो पुष्य नक्षत्र में गोचर करने से शनिदेव एक्टिव होंगे, शनिदेव आपके चतुर्थेश को एक्टिव करेंगे, आपके पंचमेश को एक्टिव करेंगे, यहाँ योग कारक होते हैं। तो यहाँ सूर्य आपके मकान भूमि वाहन सुख देंगे, यही उच्च शिक्षा को देंगे। चाहे आपने पीएचडी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार की रिसर्च कर रहे हैं, उससे लाभ होगा, भाग्य उदय होगा, विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहेगा। चाहे आपने 4 व्हीलर 2 व्हीलर परचेस कर रहे हैं तो इस प्रकार से काम होगा। यही आपके लव रोमांस में बढ़ोतरी होगी, यही आपके विवाह का योग बनेगा, यही माता का सुख होगा, यही भार्या का सुख होगा क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र आपका बुध जो है 2 राशियां हैं, ये यदि देखा जाए भाग्य को एक्टिव करेंगे, आपके द्वादश भाव को एक्टिव करेंगे। तो यहाँ वाहन सावधानी चलाएं इस दौरान। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा लगने के लिए, यही देखा जाए तो आपके भाग्य में सूर्य रहेंगे, सूर्यदेव आपका भाग्योदय करेंगे, सूर्यदेव आपके पिता का सहयोग देंगे, सूर्यदेव आपको नया व्यापार देंगे, सूर्यदेव आपको नई नौकरी देंगे। यही सूर्य आपको यश कीर्ति मान में वृद्धि कर रहा है क्योंकि आपका दशम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ गया। पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी, भाइयों का सहयोग मिलेगा, भाइयों के सहयोग से आप राइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि कैसा रहेगा, ये रुका हुआ धन जो आपको मिलेगा, शारीरिक सुख मिलेगा, नौकरी पेशा जातकों के लिए उन्नति का समय मिलेगा, काम काज में वृद्धि होगी, सोचे हुए काम पूर्ण होंगे, राजपक्ष से लाभ होगा, अधिकारियों का सहयोग होगा, रुके हुए काम पूर्ण होंगे, सोच समझकर आप कोई अन्य कार्य कर सकते हैं लेकिन लाभ होगा क्योंकि जब यहाँ यदि देखा जाए तो पुष्य नक्षत्र में गोचर रहेगा तो उस दौरान सूर्य देखा जाए तो शनि इस पुष्य नक्षत्र के स्वामी आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि करेंगे। तृतीयेश एक्टिव होगा, आपका चतुर्थेश एक्टिव हो जाएगा, आपके मकान भूमि वाहन सुख पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा। वो इच्छा पूर्ण का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, साहस में वृद्धि रहेगी इस दौरान यदि देखा जाए तो। और यही अगर देखते हैं तो आपके अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, बुध यदि देखा जाए तो आपको अष्टमेश और आपके लाभेश को एक्टिवेट करेंगे, लाभ होगा, शिक्षा अच्छी रहेगी, गुप्त रिसर्च में जाएंगे, पीएचडी पूर्ण होगी, गुप्त धन मिलेगा, व्यापार अच्छा रहेगा। अब यही धनु राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो ये नौकरी से लाभ होता हुआ दिख रहा है, गुप्त धन से लाभ होता दिख रहा है, व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अफसर आप पर जो है मोहित होंगे और आपको ऊंचा पद देंगे, और ज़मीन संबंधी निवेश रहेगा, खरीद बिक्री से फ़ायदा होगा, कोई पुरानी समस्याएं ख़त्म होंगी, आपकी गुस्से में आप बिना सोचे समझे बोलने की कोशिश करेंगे, संतान के मामले में राहत मिलेगी। अब सूर्य आपका भाग्येश है और वो अष्टम भाव में बैठेगा, आपके पिता का वो गुप्त धन देगा, यही आपके कुटुंब के सहयोग से आप व्यापार करेंगे, यही आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी क्योंकि जो है पुष्य नक्षत्र में सूर्य का गोचर रहने से आपका भाग्य उदय करेगा, आपके धन की वृद्धि करेगा, आपके साहस की वृद्धि करेगा, आपके कुटुंब की वृद्धि करेगा। और यही अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करने से आपका सप्तमेश एक्टिव, दशमेश एक्टिव, ऊँचा पद मान यश कीर्ति क्योंकि इस भाव का स्वामी बुध है और बुध यदि देखा जाए आपका व्यापार अच्छा करेगा, यही बुध आपकी मार्केटिंग अच्छी करेगा, यही बुध आपके देखा जाए तो टीवी चैनल पे बहुत अच्छा समय आएगा, यही बुध थे यदि देखा जाए किसी एजेंट में है, यदि एलआईसी है या इंश्योरेंस में है उससे आपको लाभ देगा, यही बुध आपको यदि देखा जाए आपकी वाणी को तेज करेगा, यही बुध देखा जाए आपके कर्म क्षेत्र सफलताएं देगा, यश कीर्ति मान में वृद्धि करेगा, चाहे बैंक में हो चाहे आप एलआईसी सेक्टर में हो किसी भी, तो यहाँ लाभ होता हुआ दिख रहा है। यही मकर राशि में मकर लग्न वालों के लिए यदि देखा जाए तो कैसा समय रहेगा क्योंकि यहाँ प्राय थोड़ा आप पैसा खर्च कर सकते हैं, उधार अटकने का पैसा जो है ये, और कुछ लोग आपसे नाराज़ भी हैं, जल्दबाजी से काम ना करें, व्यापार और नौकरी के किसी भी प्रकार का तनाव रह सकता है, और पिता की सेहत पर थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य रहेंगे, पति और पत्नी में तर्क वितर्क रहेगा, अष्टमेश जब सप्तम भाव में बैठेगा तो प्राय थोड़े स्वास्थ्य में दिक्कत करेगा, यही पुष्य नक्षत्र में शनिदेव गोचर रहेगा तो ये पुष्य नक्षत्र स्वामी शनि है, आपका लगन और आपका धन एक्टिव हो जाएगा, धन की वृद्धि होगी, धन का संग्रह बड़ा मजबूत होगा, धन से लाभ होगा, कुटुंब से लाभ होगा, यही ऊंचा पद यश कीर्ति मिलेगी, यही मकान भूमि वाहन सुख रहेगा। यहीं देखा जाए अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और ये आपके भाग्येश को एक्टिव करेंगे,
यही यदि सूर्य का गोचर होता है तो आपकी नौकरी में परिवर्तन होगा, यही आपका भाग्योदय होगा। पिता के सहयोग से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। मकर राशि वालों के लिए, तो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समझते हैं। यह वीडियो कुंभ लगन और कुंभ राशि, ये सभी राशियों के अनुसार मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। ये प्राय देखा जाए तो सूर्य छठे भाव में आपको रोग देगा, नेत्रों की पीड़ा देगा। छठे भाव में सूर्य आने से रोग, कर्जे आदि दे सकता है। आपका सप्तमेश है तो आपके छठे भाव में पत्नी को अस्वस्थ कराएगा, पत्नी से विवाद करेगा। तो सूर्य की यदि दशाएं चल रही हैं तो इसमें कुछ ना कुछ उपाय पाठ पूजा करें। लेकिन यह है कि पुष्य नक्षत्र में गोचर करने से सूर्यदेव आपके लगन को एक्टिव करेंगे, आप देखिए द्वादश को एक्टिव करेंगे, भाग्योदय होगा, भाग्य से सफलताएँ मिलेंगी, लाभ होगा, प्रॉफिट अच्छा रहेगा। यही अश्लेषण नक्षत्र में गोचर करने से ये देखा जाए तो आपका स्वामी यदि देखा जाए बुध है, मिथुन राशि और कन्या राशि, तो ये एक्टिव होने से आपकी रिसर्च पूर्ण होंगी, गुप्त धन होगा और संतान सुख आपको निश्चित है। ये कुंभ राशि वालों के लिए उस दौरान कोई पैसा उधार नहीं देना, कोई बड़ा निवेश नहीं करना। नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं तो सोच समझ के अपने अधिकारी से बात करनी है। जीवन साथी से विवाद हो सकता है, तनाव भी हो सकता है। पैतृक संपत्ति में थोड़ी प्रॉब्लम आती दिख रही है। मीन राशि में मीन लगन के जातकों के लिए यदि देखा जाए, आपका सूर्यदेव षष्ठेश हैं, आपके पंचम भाव में बैठेंगे, संतान को बाधा करेंगे, संतान को रोक देंगे। यही आपकी शिक्षा में प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। इस दौरान विवाद भी हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। यही उधर रोग में प्रॉब्लम रहेगी, पित्त विकार की समस्या आएंगी, ज्वर आएगा। अब मीन लगन वालों के लिए यदि देखा जाए तो आप पुष्य नक्षत्र में जब सूर्य गोचर करेंगे, यही आपका लाभ भाव एक्टिव होगा। प्राय लाभ तो देगा लेकिन व्यय भी कराएगा, उसी प्रकार से खर्चे भी कराएगा। विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहेगा। अब ये अश्लेषण नक्षत्र में गोचर करने से आपका चतुर्थेश, आपका सप्तमेश एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ का स्वामी बुध है, आपका व्यापार अच्छा करेगा। ऐसे में बुध आपके चाहे मार्केटिंग के बंदे हैं, चाहे LIC के बंदे हैं, चाहे बैंक के बंदे हैं, चाहे किसी प्रकार के एजेंट हैं, मकान भूमि वाहन सुख रहेगा, रियल एस्टेट से लाभ होगा, माता का सुख रहेगा और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा प्राय तनाव रहता है। तो आप सूर्य कवच का पाठ करें, गृहिणी सूर्य आदित्य नमः का मंत्र करें, ओम सूर्याय नमः का मंत्र करें, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः और आदित्य हृदय स्तोत्र